हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 7। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल गाइस एक कोर मॉड्यूल है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर जब प्रोजेक्ट में आपको फाइल्स के पाथ को मैनेज करना होगा और उनको हैंडल करना होगा तो तब आपको पाथ मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि पाथ मॉड्यूल किस तरीके से यूज़ करेंगे और किस तरीके से प्रैक्टिकली इसका कोड होगा। सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पर जाने के बाद गाइस हम यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, Node.js। ठीक है, पाथ मॉड्यूल नहीं करेंगे क्योंकि हमें वर्जन के अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, वर्जन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि किस तरीके से। डॉक्स में जाएंगे, डॉक्स में जाने के बाद LTS वर्जन। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे पाथ। ठीक है, MNOP ये रहा पाथ। ठीक है, पाथ मॉड्यूल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये क्या कह रहा है यहाँ पर, द नोड पाथ। ठीक है, मॉड्यूल प्रोवाइड यूटिलिटीज फॉर वर्किंग विद फाइल्स एंड डायरेक्टरी पाथ्स। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टरी होती है और जो फाइल होती है उनका जो पाथ होता है उसके साथ जो है एक यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसके साथ में वर्किंग करता है। ठीक है, यानी कि एक जो फाइल का और एक डायरेक्टरी का जो पाथ होता है उस पर वर्क करता है। कौन? पाथ मॉड्यूल उस पर वर्क करता है। इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सेस यूजिंग, आपको कॉस्ट करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पाथ है और आपको रिक्वायर फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपको रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और विद इन द सिंगल क्वोट्स और डबल क्वोट्स, दोनों कोई भी क्वोट्स हो सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि विद इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें पाथ का नाम देना पड़ेगा, जो भी पाथ का नाम है, जो भी मॉड्यूल का नाम है। ओके, अब यहाँ पर मॉड्यूल का नाम है हमारा गाइस पाथ। ठीक है, या आप गाइस यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देन गाइस मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर L7.js, क्योंकि हमारा ये लेक्चर 7 है। इससे पहले हमारी Node.js की 6 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और उन वीडियोस को देखें। ठीक है, ओके हाँ, L7 करना है, सॉरी L6 नहीं है, L7 है। ठीक है, L7। ओके, देन गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने सिंटैक्स कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर नोड पाते, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग वेबसाइट पर अलग मिलेगा। जैसे कि अगर हम जाएँ W3 स्कूल पर भी पाथ मॉड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। ये रहा Node.js पाथ मॉड्यूल। यहाँ पर क्या लिखा है गाइस, इसका एक एग्जांपल है, फाइल नेम फ्रॉम ए फाइल पाथ, यानी कि एक फाइल पाथ के थ्रू जो फाइल का नेम होता है वो उसने यहाँ पर उसको गेट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है एंड यूसेज। द पाथ मॉड्यूल प्रोवाइड ए वे ऑफ वर्किंग विद डायरेक्टरीज एंड फाइल पाथ, यानी कि पाथ मॉड्यूल क्या करता है, हमें एक वे ऑफ वर्किंग प्रोवाइड करता है, एक कार्य करने का तरीका प्रोवाइड करता है। किसके साथ? डायरेक्टरीज एंड फाइल पाथ्स के साथ। यानी कि हमें डायरेक्टरी और फाइल पाथ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं कि उसका नेम निकाल सकते हैं, उसकी रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका एक्सटेंशन हम निकाल सकते हैं। ये वे ऑफ जो वर्किंग है ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है? ये पाथ मॉड्यूल हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स गाइस वही है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है और रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना है, उसमें आपने मॉड्यूल का नाम लिख देना जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ। ओके, देन गाइस जो पाथ मॉड्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो हैं ये सब। बेस नेम हो गया, यानी कि एक फाइल का नाम। डेलीमीटर हो गया, रिटर्न द डेलीमीटर स्पेसिफाइड फॉर द प्लेटफॉर्म। डिर नेम यानी कि डायरेक्टरी नेम हो गया, यानी कि जो पाथ है उसका डायरेक्टरी क्या रहेगी। ये एक्सटेंशन नेम है, ये फॉर्मेट क्या रहेगा। ओके, ये सब इन सब हम फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। पार्ट्स हो गया, फॉर्मेट पाथ स्ट्रिंग इनटू ए पाथ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक कंप्लीट पाथ है किसी फाइल का वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें मिल जाएगा पार्ट्स का यूज़ करके। ओके, तो देन गाइस हम इन सब फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं अपनी आज की कोडिंग फाइल में, जो कि है L7.js। ठीक है, तो आप इस तरह भी नोड पाथ कर सकते हैं एंड पाथ। मैं इसको पाथ ही कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, देन गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे या फिर डायरेक्ट कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल का यूज़ करूँगा, console.log। ओके, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा पाथ डॉट, और जो भी मुझे फाइल का
डायरेक्टरी नेम चाहिए या फिर एक्सटेंशन नेम चाहिए या फॉर्मेट चाहिए, वो सब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, आसानी से गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर dir नेम यूज़ करूँगा, डायरेक्टरी नेम। और देन गाइज ये एक फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ेंगे। और देन ये कह रहा है कि डायरेक्टरी नेम पाथ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें जो है, जो फाइल का जो पाथ है वो भी हमें यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, वो भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास फाइल का पाथ नहीं है तो आप उस फाइल को हैंडल कैसे करेंगे, उस फाइल का पाथ हैंडल कैसे करेंगे, उस फाइल के पाथ को मैनेज कैसे करेंगे। जब आप यहाँ पर पाथ डालेंगे तभी तो मैनेज करेंगे ना। देन गाइस हम पाथ निकाल लेते हैं। पाथ कैसे निकलेगा, जैसे कि एक फाइल है, आपने कुछ नहीं करना, आपने राइट क्लिक करना है माउस का और यहाँ पर लिखा है कॉपी पाथ। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Shift+Alt+C का। देन गाइस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, जो ये फॉरवर्ड स्लैश है इनको मुझे, सॉरी जो बैकवर्ड स्लैश है इनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, देन गाइस मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे फाइल का जो डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी नेम है वो मिल जाएगा कि डी माई कोड, और ये Node.js फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। कौन सी फाइल, lecture7.js। ठीक है, ओके, मैं करता हूँ इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर एंटर। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब मान लीजिए मुझे क्या फाइंड करना है गाइस, ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन फाइंड करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस फाइल का ये जो L7.js फाइल है जिसका पाथ मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसका मुझे एक्सटेंशन फाइंड करना है। मुझे एक्सटेंशन नहीं पता है क्या है। ठीक है, देन गाइस क्या करेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे दोबारा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्सटेंशन मिल गया .js। मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट में कोई फाइल है, आपको उसका एक्सटेंशन नहीं मालूम है, आप क्या करेंगे, उस फाइल को पहले ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद उसका एक्सटेंशन पता करेंगे। उससे अच्छा क्या है कि उस फाइल का आप पाथ कॉपी करो, कॉपी करने के बाद सीधे Node.js के कोड में डालो और उसका एक्सटेंशन जो है वो पता कर लो कि ये किस तरह की फाइल है, .txt है या फिर .html है या फिर .js है या फिर .py है, ओके, या .c है या फिर .java है। ठीक है गाइज, देन गाइज मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद एक बार फिर से पेस्ट करूँगा। अब मान लीजिए आपको कोई फाइल है उसका नाम नहीं मालूम है, तो उसका बेस नेम क्या होगा। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पर इसका बेस नेम जो फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर बेस नेम जो फंक्शन है पाथ मॉड्यूल का वो यहाँ पर यूज़ किया। वो क्या करेगा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी बेस नेम क्या करेगा, रिटर्न द लास्ट पार्ट ऑफ ए पाथ। जो लास्ट पार्ट है पाथ का वो दे देगा। लास्ट पार्ट क्या है गाइज इस पाथ का, L7.js। ये क्या करेगा गाइज, इसको रिटर्न कर देगा। देखते हैं, L7.js इसने यहाँ पर दे दिया है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर इसने दिया, ये हमारी डायरेक्टरी आ गई पूरी की पूरी और ये एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद इसने दिया लास्ट पाथ, यानी कि जो बेस नेम है फाइल का वो दे दिया L7.js। ओके, देन गाइज फिर से मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह की फाइल है। ठीक है, फॉर्मेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर मैं CLS का यूज़ करूँगा। CLS करने के बाद फिर से एक बार रन करूँगा। देन गाइज यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर कहाँ पर दे रहा है, थ्रो न्यू एरर, इनवैलिड आर्गूमेंट टाइप नेम ऑब्जेक्ट वैल्यू इंटरनल वैलिड। कहाँ पर दिक्कत है, console.log path format this। अच्छा, द पाथ ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट रिसीव टाइप स्ट्रिंग डी फॉर्मेट। ओके ओके, यानी कि यहाँ पर हमें इसका पाथ निकालने के लिए एक मिनट। देन गाइज एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका पाथ जो गाइज वो ऐसे नहीं निकलेगा। इसका पाथ हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कंसोल से बाहर निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ क्या, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट इज इक्वल टू path.format और ये एक फालतू ब्रेस है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर मैं कंसोल का यूज़ कर लेता हूँ। कंसोल का यूज़ किया मैंने। ठीक है, and.log और यहाँ पर मैं गाइस पास कर देता हूँ
मैं कोशिश करूँगा कि ये जो एरर है यहाँ से हट जाए। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये एक कंप्लीट पूरा पूरा ऑब्जेक्ट देता है कि नहीं देता है। ओके, CLS and run again. Here invalid argument type. Path object argument must be type object, receive type string D and format object format. एक काम करते हैं, देखते हैं कि format करता क्या है। format से path object into a path string. हाँ, formats a path object into a path string, यानी कि जो path object है उसको string में कन्वर्ट कर देगा ये फॉर्मेट। एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह इसका यूज़ होगा। FORMAT फॉर्मेट, सही है स्पेलिंग। FORMAT फॉर्मेट मेथड किस तरीके से यूज़ होगा गाइस। पाथ रिक्वायर पाथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पाथ हो गया, ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी हो गया हमारी C इज रेफरेंस बेस डेमो पाथ। ओके ओके ओके, ये कह रहा है गाइस कि जो पूरी जो पाथ होगा एक फाइल का ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब पहले हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पाथ निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वो तो पार्स से निकलेगा ना। देन गाइस उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन नेम हो गया, बेस नेम हो गया। अब मान लीजिए हमें पूरी जो डायरेक्टरी है वो उसको हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में निकालना है। कैसे निकालेंगे, देन गाइस मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा और पाथ बेस नेम की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पार्स मेथड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो गाइस इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो गाइस डायरेक्टरी आ गई, उसके बाद एक्सटेंशन नेम आ गया, बेस नेम आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पार्स मेथड को कॉल किया। ठीक है, तो देन गाइस जो पूरा का पूरा जो पाथ था एक फाइल का, जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में था, आप देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर इसने बता दिया एक एक चीज़ की रूट क्या है, D, डायरेक्टरी क्या है हमारी, D my code node.js। ठीक है, बेस क्या है, L7.js, यानी कि उसका नाम, एक्सटेंशन क्या है, .js है, और खाली नेम क्या है, L7 है। ठीक है, अब ये क्या होगा गाइस, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैं कॉपी करता हूँ। मान लीजिए आपके पास, आपको एक फाइल का, ये कॉपी क्यों नहीं होता है, ये कितनी बार हो गई ये चीज़। चलो लिख लेते हैं हम खुद से, इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं पहले कि मान लीजिए आपको सिर्फ फाइल का नेम चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपको दिख रहा होगा, रूट डायरेक्टरी बेस एक्सटेंशन नेम, ये तो कंप्लीट आ गया पूरा का पूरा उठ के। मान लीजिए आपको सिर्फ नेम चाहिए फाइल का, तो कैसे करेंगे। आपको करना कुछ नहीं गाइस, आपने क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको बाहर पेस्ट करूँगा और ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस पार्ट डॉट पार्स को मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, पोस्ट नाम का, कि वेरिएबल बनाऊंगा मैं पार्स करके। ठीक है, पार्स करके मैंने वेरिएबल बनाया, उसे मैंने डाल दिया। अब मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, वही जो स्ट्रिंग वाले हमने लेक्चर में किया था जावास्क्रिप्ट में, वही करेंगे, पार्स डॉट, और हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिफरेंस दे देंगे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का, कोई भी एक प्रॉपर्टी, जैसे कि नेम का डिफरेंस दे दिया मैंने, पार्स डॉट नेम करके। ठीक है, अब चेक करते हैं अब क्या आएगा। काम करते हैं, यहाँ पर CLS का गाइस मैं यूज़ करूँगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अगेन एक बार रन कर देता हूँ। देन गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ, अब यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, नेम आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस, फाइल का सिर्फ नेम आ रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्या, रूट मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ पर रूट आ रही है D। इसी तरह dir यूज़ करूँगा, डॉट, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, रूट बेस नेम dir, ओके, CLS। ठीक है, ओके, डायरेक्टरी आ गई D my codes node.js। तो पार्स का यूज़ करके भी आप एकदम पूरी जो फाइल है, जो उसका पाथ है, आप पता लगा सकते हैं कि रूट क्या है, डायरेक्टरी क्या है, बेस नेम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, और इसका नेम क्या है। ये सब कुछ आप सिर्फ एक मेथड से पता लगा सकते हैं, जिसका नाम है पार्स। अब बात करते हैं गाइस फॉर्मेट की, जो हमने छोड़ दी थी। देन गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर सिर्फ पार्ट्स को मैं यहाँ पर रन कराता हूँ। एक बार हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, रूट ओके विद इन द स्ट्रिंग, ठीक है को। देन गाइस क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ यहाँ से। एंड मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके नहीं एक काम करते हैं, मान लीजिए लेट करके एक मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा फाइल, माई फाइल, ठीक है, माई फाइल पाथ, ये नाम मैंने रखा कि ये मेरी फाइल का पाथ है। ओके ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि भाई जो रूट है, रूट का नाम क्या है, ई, ठीक है, डायरेक्टरी क्या है गाइस, ई है, ठीक है, इस तरह का मैंने बना लिया। और यहाँ पर एक बेस नेम लिख देते हैं, और बेस नेम है गाइस यहाँ पर मान लीजिए L6 है। ओके सॉरी L6.js है, ठीक है, मैंने बना लिया। तो हमें इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में गेट करना है। मान लीजिए हमें एक फाइल का पाथ दिया गया और अब मुझे इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में मैं इसको गेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। तो गाइस उसके लिए फॉर्मेट मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा क्या, अपने वेरिएबल को जो मैंने बनाया था, माई फाइल पाथ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पर कंसोल को भी कमेंट से हटा दिया, ठीक है। देन गाइस मैं इसको यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे फॉर्मेट का आउटपुट मिल सके आसानी से। तो अब आपको ये देखिए स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा, रूट हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्टरी हो गई, उसके बाद ये बेस नेम हो गया। यहाँ पर ई नहीं आ रही है, ओके ये हो गया। उसके बाद एल है, ठीक है कोई बात नहीं, डायरेक्टरी सी दिस, ओके रूट। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके CLS एंड रन अगेन, ठीक है। मतलब ये है कि ये अगर कोई भी, ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, इसमें हालांकि गलती हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर ये माई फाइल पाथ करके बनाया है इसमें गलती हो सकती है, जाहिर सी बात है, मैंने खुद से बनाया है। लेकिन आपको जो है मान लीजिए दे दिएगा कोड में, आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा गाइस, फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके आप उसको स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके किसी भी फाइल के पाथ की रूट नेम, डायरेक्टरी नेम, एक्सटेंशन नेम, बेस नेम एंड उसका जो फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास मेथड का यूज़ करके आप वो गेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइड्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जो कि वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। ओके एंड इसको यहाँ पर जाकर बुकमार्क भी कर लें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।